भाई लोगों, आज हम आपको एक बार फिर जो है अल्टरनेटर वैल्यू का पेट्रोल वर्जन हाइब्रिड अल्टरनेटर टेस्ट करके आपको दिखाएंगे और हम थोड़ा आपको जानकारी भी देंगे। पहले जो है हम जो है जो डिवाइस गाड़ियों में जो लगाते थे या माल डिलीवर करते थे, वो हमारा ये वाला डिवाइस रहता था। आप देख पा रहे हैं, आपने कई वीडियो में देखा होगा। ये जो डिवाइस है, ये वाला डिवाइस हमारा गाड़ियों में फिटिंग होता था। ये डिवाइस जो है 100 गाड़ियों में फिटिंग हो चुका है। 100 गाड़ियों में फिटिंग होने के बाद फिर इस डिवाइस का मॉडल हमने चेंज किया। हमने ऑर्डर लगाया कि डिवाइस का मॉडल चेंज कीजिए। तो लेटेस्ट जो डिवाइस आया है हमारे पास, वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो डिवाइस, पहले जो डिवाइस इस्तेमाल होता था, ये पीवीसी बॉडी में था। पीवीसी बॉडी में था। अब जो लेटेस्ट डिवाइस जो डेवलप होके आया है, ये मेटल बॉडी में है। देख पा रहे हैं, ये मेटल का बॉडी है। इसमें वेट थोड़ा ज़्यादा है, डिवाइस के अंदर वेट ज़्यादा है। और जो ओल्ड जो डिवाइस था, ये वाला मेटल बॉडी पीवीसी बॉडी में, इसका वेट कम था। ठीक है। ये जो नया जो डिवाइस है, इसमें थोड़ा वेट ज़्यादा है। ठीक है। फिटिंग सेम है, फिटिंग में कोई अंतर नहीं है, फिटिंग बिल्कुल सेम है। ये आकार में थोड़ा डिवाइस बड़ा है और ये ओल्ड वाला जो डिवाइस था, ये आकार में थोड़ा छोटा था। तो जहाँ हम लोग गाड़ियों में फिटिंग करते हैं, जिस जगह पे इसको लगाते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता। स्पेस के हिसाब से ही जो डिवाइस है वो डेवलप होता है। स्पेस कम होगा तो डिवाइस का आकार छोटा हो जाएगा, स्पेस ठीक है तो डिवाइस का आकार बढ़ जाएगा। ये मेटल का है पूरा, इसमें थोड़ा वेट भी ज़्यादा है। ये भी वैल्यू का, और ओल्ड वाला जो वर्जन था वो भी वैल्यू का ही था। मगर ये है कि 100 पीस लगने के बाद, उसके बाद ये मॉडल चेंज हुआ और 100 गाड़ियों में प्रॉपर काम कर रहा है। लगभग 2-2.5 साल हो चुका, नो कंप्लेंट, यानी कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है। और हमारे पास कल ही ये सारा जो वैल्यू का जो आइटम है, डिवाइस है, ये कल ही हमें डिलीवर हुआ है। सबसे ज़्यादा जो अल्टरनेटर हैं वो वैल्यू कंपनी के हैं। ये आप अल्टरनेटर देख पा रहे हैं, ये पेट्रोल वर्जन आर्टिका हाइब्रिड का है, जिसमें लिथियम बैटरी आता है। ये उसी का अल्टरनेटर है। ये देखो, वैल्यू के अल्टरनेटर पे यही पार्ट नंबर होता है। और जो मित्सुबिशी का जो अल्टरनेटर है, वो अल्टरनेटर कम है गाड़ियों में। ये 23-24 मॉडल में जो है मित्सुबिशी है, और 19, 20, 21, 22 में वैल्यू कंपनी का अल्टरनेटर है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें वैल्यू का ही लोगो लगा हुआ है। तो आज हम इस अल्टरनेटर को टेस्ट करेंगे। ये हमारा नया डिवाइस है, इसके माध्यम से। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे डिवाइस आ चुके हैं, अभी ऑर्डर लगा हुआ है, और भी डिवाइस आने वाले हैं, 2-4 दिन में आएंगे। बहुत सारे बंदों की डिलीवरी लेट हुई है क्योंकि माल था नहीं। ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितने सारे डिवाइस आ चुके हैं। और ये जो अल्टरनेटर हम टेस्ट करेंगे नए डिवाइस के साथ, इसके सारे कनेक्शन हमने पहले से कंप्लीट है, हमारे कनेक्शन। ठीक है। ये हमारा एम्पियर मीटर है, इससे हमें ये पता लगेगा कि कितना एम्पियर अल्टरनेटर प्रदान कर रहा है। और वोल्टेज के लिए हमने अपना वही ओल्ड सिमुलेटर इस्तेमाल किया है। वोल्टेज यहाँ पे पता लगेगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर का पता यहाँ लग जाएगा। ठीक है। और जो
पूरा लॉट जो डिवाइस का आया हुआ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये सारा लॉट जो है कल शाम को ही डिलीवर हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, सारा ही माल वैल्यू का है। मिस्ट मुसी का जो माल है, डिवाइस है, वो हम कम क्वांटिटी में मंगाते हैं। वैल्यू कंपनी का माल ज़्यादा मंगाते हैं, क्योंकि वैल्यू का सेल ज़्यादा है, मिस्ट मुसी का कम है। मिस्ट मुसी के अल्टरनेटर बहुत कम गाड़ियों में है, सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू का है। और कई वीडियो में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अल्टरनेटर वैल्यू का हो या मिस्ट मुसी, अल्टरनेटर बहुत ही कम ख़राब होते हैं, यानी 95% ख़राब नहीं होते, 5% ख़राब हो सकते हैं। मगर कस्टमर को न जानकारी होने के कारण कई बार तो कस्टमर नया अल्टरनेटर लगवाते हैं गाड़ी के अंदर, फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लिथियम बैटरी में आती है। लिथियम बैटरी जब अल्टरनेटर को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो वोल्टेज प्रदान नहीं करेगा, वो बीच बीच में वोल्टेज छोड़ता रहेगा। वोल्टेज छोड़ेगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, लास्ट में गाड़ी भी बंद पड़ जाएगा। कई बार गाड़ी का स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाता है बैटरी डाउन होने से। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम आपको इसके टेस्ट करके दिखाते हैं। और लिथियम बैटरी का पहचान जो है अपना स्पीडोमीटर से उसका पहचान हो जाता है। जो अपने स्पीडोमीटर में ये दो बटन रहते हैं, ये राइट वाला बटन, ये लेफ़्ट वाला बटन। अगर इस लिथियम बैटरी का पहचान आपको करना है तो इग्निशन ऑन कीजिए, और ये वाला जो राइट वाला बटन है इसको बार बार पुश कीजिए। जैसे एक बार पुश किया, दूसरी बार पुश किया, तीसरी बार पुश किया, ऐसे ऐसे पुश करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे ऑप्शन आएंगे। तो एक ऑप्शन आएगा इंजन, मोटर और बैटरी, और यहाँ पे ग्रीन कलर के लिथियम बैटरी के सिंबल आएंगे। तो उसमें ये देखना पड़ता है 1 पॉइंट आ रहा है या 2 पॉइंट आ रहा है या 3 पॉइंट आ रहा है या 4 पॉइंट आ रहा है। तो अगर 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है तो ये मान लीजिए कि लिथियम बैटरी कहीं तक ठीक है, अल्टरनेटर को काम करना चाहिए। कई बार ये भी देखा गया है कि 3 पॉइंट होने के बाद भी अल्टरनेटर काम नहीं करता, वोल्टेज नहीं देता। उस कंडीशन में देखना पड़ता है कि कहीं लिथियम बैटरी में वाटर डैमेज तो नहीं है, क्योंकि लिथियम बैटरी भी कई बार गलत रिपोर्ट प्रदान करता है। तो ये सारा फिर बारीकी से देखना पड़ता है उसका कि ये वोल्टेज क्यों नहीं दे रहा। ठीक है भाई लोगों, तो अभी फ़िलहाल हम आपको इसे ऑन करके दिखाते हैं। टेस्टिंग में पहले जो डिवाइस थे और ये वाले जो नए वर्जन है डिवाइस हैं, कोई अंतर नहीं है, सेम काम करते हैं, सेम वही काम करते थे, सेम यही काम करते हैं। और हमारे यहाँ से जो भी डिवाइस गाड़ियों में जो लगता है उसका 1 ईयर का गारंटी रहता है, यानी 1 साल का फुल गारंटी रहता है। अगर किसी गाड़ी का डिवाइस अगर प्रॉब्लम दे रहा है, कोई दिक्कत दे रहा है, तो कोई उसका चार्ज नहीं लिया जाता। 150 रुपये जो भी अपना कोरियर का जो बनता है वही लिया जाएगा, बाकी का कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। तुरंत आपको रिप्लेस में दूसरा डिवाइस मिलेगा। ठीक है भाई लोग, ये जितने भी सारे डिवाइस हैं, जितने भी डिवाइस रखे हुए हैं, ये सारे ही 1 ईयर की गारंटी में हैं। 1 ईयर का मतलब 1 साल का गारंटी है। कोई भी डिवाइस अगर कभी भी प्रॉब्लम देता है तुरंत आपको रिप्लेस होगा। ये नहीं है कि टालम टोल नहीं होगा, आज नहीं है कल मिलेगा, कल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कंप्लेंट है तो तुरंत रिप्लेस होगा। ठीक है भाई लोगों, अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं नए डिवाइस के साथ में कि नया वर्जन हमारा कैसा ऑपरेट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमुलेटर का ऑन करते हैं। ये हमने सिमुलेटर को ऑन किया तो ये हमारा बैटरी का लाइट इसमें आ गया।
ठीक है। ये हमारे इस साइड में वोल्टेज देखो, वोल्टेज आ रहे हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर एम्पियर मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर है। यहाँ पे कोई लोड नहीं है। इसका जो मीटर का जो कांटा है बिल्कुल जीरो पे है। अगर हम इस पर लोड बढ़ाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। जैसे हम लोड बढ़ाते हैं, ये हमारा लोड टेस्टर है, इससे हम टेस्ट करते हैं लोड। अब जैसे हम लोड बढ़ाते हैं, देखो हम दिखा देते हैं आपको। ये हमने लोड बढ़ाया और हम लोड बढ़ाते हैं इस पर, देखो, और हमने लोड बढ़ाया और हमने लोड बढ़ाया, यानी हमारे पास जितना लोड है हमने फुल ऑन कर दिया, तो ये माइनस में चला गया। ठीक है, गाड़ी में भी ऐसा ही होता है। जब अल्टरनेटर वोल्टेज नहीं देता तो धीरे धीरे बैटरी माइनस में जाता है। ठीक है, लास्ट में आकर गाड़ी भी बंद पड़ जाता है। तो अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। आपको देखना है, बैटरी का सिंबल देखना है, बैटरी का सिंबल ऑफ हो रहा है, वोल्टेज देखना है और एम्पियर कितने एम्पियर आ रहे हैं इसके अंदर वो देखना है। ठीक है, अल्टरनेटर का जो कैपेसिटी है सही तरीके से वोल्टेज से और एम्पियर से दोनों से पता लगता है। एम्पियर मीटर से ये पता लगता है कि अल्टरनेटर कितना पावर है, और वोल्टेज से ये मालूम पड़ता है कि हाँ भाई अल्टरनेटर कितना वोल्टेज दे रहा है। ये दोनों में थोड़ा अंतर रहता है। कई बार ऐसा भी होता है अल्टरनेटर वोल्टेज तो पूरे दे रहा है मगर लोड नहीं ले रहा, वो एम्पियर से ही पता लगेगा सही कि ये एम्पियर कितने दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं आपको। और अल्टरनेटर टेस्टिंग के लिए मिनिमम सिंगल फेस 2 HP का मोटर होना ज़रूरी है। 2 HP से अगर नीचे अगर होगा मोटर तो मोटर लोड नहीं ले पाएगा अल्टरनेटर का, क्योंकि अल्टरनेटर काफ़ी पावरफुल होता है और उस पर लोड भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मिनिमम 2 HP का मोटर होना चाहिए। हमारे पास 3 HP का है, वो भी जेन्युइन क्रॉम्पटन का मोटर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कई बार लोग बागों के यहाँ पे 1 HP का मोटर लगा हुआ है, जैसे ही अल्टरनेटर ऑन करते हैं तो वो अल्टरनेटर का लोड नहीं ले पाता मोटर। तो मिनिमम जो है 2 HP का मोटर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसे ऑन करके दिखाते हैं। ये हमने देखो अल्टरनेटर ऑन किया तो ये हमारा बैटरी का लाइट चला है। ये इस साइड में देखो वोल्टेज भी हमारा लगभग पूरा आ रहा है। और इस साइड में आप देख पाए, ये है हमारा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर भी हमारा इस समय प्लस के अंदर है, प्लस में चल रहा है। और गाड़ियों में जब लिथियम बैटरी ख़राब होता है तो अल्टरनेटर वोल्टेज नहीं दे पाता। उसका कारण क्या होता है कि लिथियम बैटरी और अल्टरनेटर और गाड़ी का इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM, ये तीनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन होते काम करते हैं। तो जब लिथियम बैटरी जब ख़राब होता है तो अल्टरनेटर लिथियम बैटरी को सपोर्ट नहीं करता। जब वो सपोर्ट नहीं करेगा तो वोल्टेज भी प्रॉपर आपको नहीं देगा। अगर आप हेडलाइट, AC, ये सारा लोड अगर बंद कर देंगे तो आपका काम चलता रहेगा। अगर जैसे ही आपने हेडलाइट, AC चलाएंगे तो बैटरी को डाउन कर देगा अल्टरनेटर, क्योंकि उसको लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर लिथियम बैटरी का सपोर्ट मिलेगा फिर वो अल्टरनेटर पूरा वोल्टेज आपको देता रहेगा बैटरी को, जिससे डाउन बैटरी नहीं होगा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये प्लस की तरफ चल रहा है। अगर इसी सिद्धांत पर अगर गाड़ी के अंदर ये काम करता रहे अल्टरनेटर तो बैटरी डाउन
नहीं होगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, वोल्टेज भी प्रॉपर आ रहा है। अब हम इस पर लोड डाल के दिखाते हैं। ये हमने लोड को बढ़ाया, ये लगभग पूरा लोड डाल दिया हमने। ठीक है, अब इधर देख पा रहे हैं वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है 14 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, गाड़ी में ऐसा नहीं होता। गाड़ी में अगर आइडल स्पीड पे आपने अगर पूरा लोड डाल दिया तो ये यहाँ पे दिखाएगा 13 वोल्ट, 13 वोल्ट दिखाएगा। 13 वोल्ट से ऊपर दिखाएगा, पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आए, 4 पॉइंट आए या 3 पॉइंट आए आइडल में। क्योंकि गाड़ी का जो आइडल का जो स्पीड है और हमारा जो स्पीड है ये काफ़ी अंतर रहता है। हमारे में एक ही स्पीड है, हाई स्पीड। आइडल का कोई मसला नहीं है। गाड़ी में आइडल स्पीड होती है, एक्सीलेटर दबाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉपर एक ही स्पीड है, तो हमारे यहाँ पे ये 14 वोल्ट ही बोलेगा। गाड़ी में अगर पूरा लोड डालेंगे तो वहाँ पे 13 वोल्ट, फिर पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आए, 4 पॉइंट आए, 3, 6, 8 जो भी पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो ये है इसका पूरा सिद्धांत। अल्टरनेटर का पूरा सिद्धांत मालूम होना चाहिए तो आपका नुकसान नहीं होगा। कई गाड़ी वालों का नुकसान होता है, नया अल्टरनेटर लेते हैं एजेंसी से और कंडीशन सेम रहती है। देखो पूरा लोड चल रहा है, हमारा बेल्ट भी जो है दिक्कत दे रहा है। इसका लोड थोड़ा कम करते हैं, बेल्ट जो है स्लिप मार रहा है, आवाज़ भी कर रहा है। लोड थोड़ा हमने कम कर दिया, नॉर्मल रखा है, लगभग 20 एम्पियर का लोड रखा है हमने। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि अल्टरनेटर एजेंसी से लेते हैं नया और गाड़ी में फिटिंग करते हैं और कंडीशन सेम रहती है पुराने अल्टरनेटर पे और नए अल्टरनेटर पे। अब कस्टमर कहता है कि भाई हमारी कंडीशन सेम है, अल्टरनेटर को रिप्लेस करो। वो अल्टरनेटर रिप्लेस होता नहीं है और अल्टरनेटर भी कॉस्टली आता है, इसका कोई सस्ता तो आता नहीं है। तो ये है कि कस्टमर को सॉल्व नहीं हो पाती कहानी, और कंपनी वालों को भी पूरी जानकारी नहीं है। कंपनी वालों को भी पूरी जानकारी नहीं है, वो कस्टमर को गुमराह करते रहते हैं। कभी कहते हैं अल्टरनेटर ख़राब है, कभी कहते हैं आपका लिथियम बैटरी ख़राब है। वो डिसीजन नहीं ले पाते, एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं दे पाते कि कहाँ प्रॉब्लम है। भाई कंपनी वालों को जितना उनको प्रैक्टिकल करवाया गया, जितना उनको शिक्षा दी गई वह उतना ही करते हैं। वो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते। जो कागज़ों में सिखाया गया तो उसी को याद रखते हैं, उससे आगे नहीं चलते। कई गाड़ियां वाले फंस चुके हैं, नया अल्टरनेटर लगवाने के बाद भी वही प्रॉब्लम रहती है। तो ठीक है भाई लोगों, तो आज के लिए बस हम इतना ही। हम समय समय पर हर बंदे को नए अपडेट देते रहते हैं, नया जानकारी हम हर समय देते रहते हैं, जिससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बस भाई लोगों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।